इतनी बड़ी बात हो गई था ये, और किसी ने बताना जरूरी भी नहीं समझा। कम से कम सतीश वर्षा को ये बात बतानी चाहिए थी ना मुझे। दरअसल जिस दिन धर्मेश की दूसरी शादी की बात खुली थी उस दिन दोनों वहीं पर थे और उन्हें सब कुछ पता है। पता नहीं उन्होंने आपको क्यों नहीं बताया। लेकिन कल वैशाली भी आई थी घर पे, पर उसने भी कोई जिक्र नहीं किया। हो सकता है उन्हें लगा हो कि आप बेकार में परेशान हो जाएंगे, इसीलिए नहीं बताया होगा। ऐसा थोड़ी ना होता है ताई। अरे अपने होते किस लिए हैं? सुख दुख बांटने के लिए। और ये बहुत बड़ी बात है ताई। वजह चाहे छोटी हो चाहे बड़ी, लेकिन सतीश वर्षा को ये बात बतानी चाहिए थी। अरे जब वैशाली की ऐसी बात मुझसे छुपा रहे हैं तो अगर खुद पे कोई बात आएगी तो इसका मतलब ये लोग बताएंगे ही नहीं मुझे। जाने भी दीजिए ना, बच्चे हैं, जाने दीजिए। दरअसल मैं सतीश से मिलने आई थी। कब आएगा वो ऑफिस से? कोई काम था आपको उससे? अरे काकी आप नमस्ते। सर अचानक से सब ठीक है ना? बेटा बात यह है कि जिस दिन से धर्मेश की दूसरी शादी की बात खुली है ना, उस दिन से वो घर पर ही नहीं आया। ना ही किसी के पास कोई मैसेज छोड़ा है और ना ही उसका फोन लग रहा है। पता नहीं वो कहाँ है, उसके साथ क्या हो रहा है। मैंने सोचा शायद तुम्हें कुछ पता हो। नहीं काकी, एक्चुअली मैं भी उसे कुछ दिनों से ढूंढ रहा हूँ। कुछ पेपर्स हैं जो कि क्लियर करने हैं। अभी पार्टनरशिप तो रही नहीं, तो कुछ फॉर्मेलिटीज़ हैं जिनको पूरा करना है। मैंने पुलिस में कंप्लेन की है उसकी मिसिंग की, तो आई होप कि कुछ जल्दी मालूम चल जाना चाहिए। जैसे ही तुम्हें कुछ पता चले ना तुरंत मुझे बताना बेटा। जी। अच्छा तो मैं चलती हूँ। ताई अपना ख्याल रखिएगा और चिंता मत करिए, सब सही हो जाएगा। अच्छा बेटा। सतीश बेटा इतनी बड़ी बात हो गई और तुमने और वर्षा ने बताना जरूरी भी नहीं समझा। ऐसी बात नहीं है भाई, एक्चुअली हम आपको तकलीफ नहीं देना चाहते थे इसलिए। अच्छा, बहुत फिक्र है ना तुम दोनों को मेरी। तो मैं कब से एक बात कह रही हूँ, क्यों नहीं उस पर अमल करते तुम लोग? कौन सी बात? सतीश मुझे एक पोता चाहिए जो हम बुढ़े बुढ़ियों के जीवन में कुछ खुशी ला सके, सुकून ला सके। भाई आपने फिर से वही बातें शुरू कर दी। हाँ कहूंगी मैं, एक बार नहीं 100 बार कहूंगी। और क्या गलत कह रही हूँ सतीश? अरे बेटे की शादी के बाद ना हर माँ एक पोते का सपना देखती है और वही कर रही हूँ मैं। पता नहीं तुम दोनों की क्या प्रॉब्लम है, क्यों टाल मटोल कर रहे हो तुम लोग? भाई अभी मैं वर्षा हम दोनों बच्चा नहीं चाहते। हमारी और भी बहुत सी प्रायोरिटीज हैं जिन्हें पहले पूरा करना है। हमारा करियर है, हमारा सपना है, फिर उसके बाद फिर हम जो भी करना है करो, लेकिन पहले एक पोता दे दो बस। अब कैसे बताऊं तुझे आई, हम तेरी ये इच्छा कभी पूरी नहीं कर सकते। मैं सोने जाती हूँ। ये क्या इतनी जल्दी? हाँ। वो भी 8 बजे? 8 बजे? मुझे क्यों लगा 11 बज गए। मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं थक गई हूँ। ठीक है सो जा, लेकिन पहले कुछ खाना खा ले। मुझे भूख नहीं है इसलिए नहीं खाऊंगी। तुम्हें भूख लगी तो खाना खा लेना, मुझे मत जगाओ। अरे मानो, आना आना। भाई देख तेरा बेटा है, तुझसे माफी मांगने। भाई मुझे पता है मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे समझ में ही नहीं आई कि मैंने तुझसे ऐसे कैसे कहा कि तो मुझसे प्यार नहीं करती। बहुत गलत था ये, बहुत गलत।
तू नाराज है ना मुझसे, लेकिन मैं जानता हूँ तो मुझसे प्यार भी बहुत करती है और मुझे माफ कर देगी। माफ करेगी ना? तू झूठ बोल रहा है बेटा। ये एहसास विश्वास कुछ नहीं हुआ तुझे। जब तुझे पता चला कि तेरी आई बीमार है तो माफी मांगकर तेरा फर्ज अदा करने के लिए तू आया है। तो तेरी जिम्मेदारी खत्म, तू फिर चला जाएगा अपने घर। आइए, क्या बोल रही है तू? क्या है बेटा, ये तेरी आई है ना, बगैर दिमाग और दिल से सोचती है। उसे हमेशा लगता है जो भी चाहे हो, उसका बेटा उसका ही है। लेकिन नहीं, समय के अनुसार इंसान भी बदलता है। खून पतला हो जाता है, खून के रिश्ते भी। हाय, नहीं बेटा, तेरा और मेरा रिश्ता अब खोखला हो गया। तेरे दिल में जो मेरी जगह थी ना, वो दूसरे किसी ने ले ली है। मैं चाह कर भी वो वापस नहीं मिल सकती। बेटे की जिंदगी में आई की जगह कोई नहीं ले सकता। ये सब बोलने कहने की बातें है बेटा। तूने सच कहा था मैं तुझसे प्यार नहीं करती। कैसे करूं बेटा? तू भी पहले वाला प्यार कहाँ करता है मुझसे? देख, तेरा मानव है ना वो। मेरा मानव मेरा रहा ही नहीं। तेरा सारा प्यार नकली है, दिखावा है। ऐसा मत बोला है, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो तू साबित करके दिखा। तो अर्चना को छोड़ के मेरे पास आ जा रहने के लिए। अगर ऐसा कर सकता है तो ठीक है, और अगर ऐसा नहीं कर सकता ना तो मुझे तेरी ये झूठी हमदर्दी नहीं चाहिए। जा बेटा जा, अपने घर जा। तेरी बीवी तेरा इंतजार कर रही है। हाय, अरे जाना। मैं जानती हूँ बेटा, तू अपनी आई को छोड़ सकता है, अपनी बीवी को छोड़ नहीं सकता। और ये भी सही है। अरे तेरे आई के दिन कितने बचे हैं? तेरी आई क्या आज है, कल शायद। हाय, ऐसा मत ना बोला है प्लीज। नहीं बेटा, मैं सही बोल रही हूँ। वो तेरी जन्म जन्म की साथी है, उसको संभालना तेरी जिम्मेदारी है बेटा। इसलिए मेरी बात मान, तू ये तेरा प्यार उसी को दे दे। मुझे नहीं चाहिए बेटा तेरा प्यार। मैं ठीक हूँ, अकेली रह सकती हूँ मैं, किसी की जरूरत नहीं है। तू जा यहाँ से। सविता, तुझे क्या? तुम्हें जाना है तो बेटे के साथ तुम भी निकल जाओ। मुझे किसी की जरूरत नहीं है, अकेली रह सकती हूँ मैं। नहीं चाहिए मुझे कोई। जाओ। आदत हो गई है मुझे।